नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय की नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की जो बड़ी नदियां हैं उनमें इसका भी शामिल किया जाता है, जैसे नील नदी, गंगा नदी। तो उसी टाइप से जो ब्रह्मपुत्र है इसको भी विश्व की बड़ी नदियों में शामिल किया जाता है, जिसकी भारत में कुल 916 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वैसे तो ये 3 देशों से गुजरती है, चीन से मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र से, और भारत से और बांग्लादेश से। तो पहले चीन से आती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। और ये जो इसका उद्भव है वो चेमांग पुंगडुंग हिमनद से हुआ है। तो इसलिए इसको तिब्बत में जो है इसे चेमांग नदी भी कहते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं, और चीन में यारलॉन्ग जांगवो नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश जब करती है तो वहाँ पर एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। वहाँ पर एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, इसलिए यह एक दिहांग नदी के नाम से बोली जाती है। यह एक हिमालयी नदी है जो हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र हमने भी आपसे बताया। और उसके बाद आप देख सकते हैं तो जब गंगा नदी आती है भारत से बांग्लादेश में तो उसका नाम पद्मा होता है, और ब्रह्मपुत्र असम से जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और उन दोनों के मिलन के बाद जिस नदी का निर्माण होता है उसे हम मेघना के नाम से बोलते हैं। तो पद्मा गंगा का नाम है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, और इन दोनों के मिलने पर जिस नदी का निर्माण होता है उसे मेघना नदी कहते हैं। और ये बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अभी आपसे बताया था कि ब्रह्मपुत्र 3 देशों से बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, जो कि इसी पर ही ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की जो सबसे ऊंची नौवागम्य नदी भी है। और ब्रह्मपुत्र जो है नामचा बारबा पर्वत चोटी से यू टर्न लेकर यांगयप दर्रा से प्रवेश करती है, तो इसे यांगयप नदी भी बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है, इसलिए इसे दिहांग नदी भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का भी निर्माण करती है। इसी पर ही कुछ जो नेशनल वाटरवे जो बने हुए हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग भी बने हुए हैं। तो इस पर नेशनल वाटरवे नंबर 2 बना हुआ है, जो कि हमारा असम में सदिया से लेकर और धुबिया तक बनाई गई है, जिसको आप कह सकते हैं। तो नेशनल वाटरवे जो पहला है वो किस नदी पर है? वो गंगा नदी पर और हुगली नदी पर है, जो कि इलाहाबाद और हल्दिया में बनाया गया है। और नेशनल वाटर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया से धुरिया तक बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नेशनल वाटरवे 3 है, जो कोलम से कोटापुरम तक बनाया गया है। इसको मैप के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक हिमनद है, और जिस हिमनद से निकलती है उसका नाम है चेमांग युंग डुंग हिमनद, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है। और वहाँ से जब चलती है तो इसका नाम सांगपो होता है। उसके बाद वहाँ से चलती है तो जब चीन वाले क्षेत्र में होती है तो उसे यारलांग जागो भी उसको बोलते हैं नदी का नाम। और उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है तो वहाँ पर से इसका नाम दिहांग नदी हो जाता है।
और उसके बाद जैसे ही असम वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और उसके असम के बाद फिर बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बोलते हैं। और इसके बाद गंगा इधर नदी से आती है और गंगा नदी और जमुना नदी दोनों मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं। ये आ गई इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से गंगा नदी और मेघना नदी बनने के बाद ये दोनों नदियाँ खंभात उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम में एक रैंप घाटी का भी निर्माण करती है। ये एक है रैंप घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो असम है में ब्रह्मपुत्र नदी करती है। असम में सर्वाधिक जो बाढ़ग्रस्त भी ब्रह्मपुत्र नदी के कारण रहता है, इसलिए भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य भी असम को ही माना जाता है। इसी पर ही कुछ पार्क भी बने हैं, जैसे भारत का काजीरंगा मानस राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी ही असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदी द्वीपों का भी निर्माण होता है। और जो इसी प्रकार से असम में एक द्वीप है, उसे बोलते हैं माजुली द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर सोनेवाल जनजात निवास करती है, इसीलिए यहाँ पर अभी तक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे, जो भी हाल ही में चुनाव हुआ है। अब नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे बाएं तट और दाएं तट। तो मुख्य अगर आपसे पूछी जाए तो सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, संकोच, तिस्ता, धनसिरी, कोपिली नदी और बराक नदी। तो ये हैं। अगर आपसे इसमें बाएं तट और दाएं तट की नदियां अगर आपसे पूछी जाएं तो दाएं तट की सुबनसिरी है, जिया भरेली है, मानस है, संकोच है, तिस्ता है। और जो तिस्ता नदी है यहीं सिक्किम में जेमू हिमनद से निकलती है। और पहले यह एक गंगा की सहायक नदी थी, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी का इतना विस्तार हो गया जिसकी वजह से ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी हो गई। पहले गंगा की एक सहायक नदी सरस्वती भी मानी जाती है, परंतु ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार होने से अब इसकी सरस्वती नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो गई है। आपसे बाएं तट की पूछी जाए तो बाएं तट की धनसिरी है, कोपली नदी है, बराक नदी है। और कोपली नदी पर ही एक तिस्ता बांध बना है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित नदी है। इसका मुख्य कारण है कि भारत ने इस नदी पर जो बांध बनाया है, जिसके कारण से तिपाई मुख बांध भी मणिपुर में बराक नदी पर है, जिस पर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है, जो कि जल के लिए लेकर है। ये हमारी हिमालयी नदी तंत्र था। अब इसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मतलब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो हम पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और इससे अधिक हम आपको मटेरियल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू टू ऑल। हैव ए नाइस डे।